Hello everyone, I am Ashish Shukla and welcome you to your channel that is International Education. Last video हमारी present indefinite tense के ऊपर हुई थी. Again I want to say something to you. Don't run after English grammar. If you really want to talk in English, don't run after grammar. Just listen and mimic. Listen, mimic. Right? 3 steps are there for speaking English. 3 मेन स्टेप्स आर देयर. अगर आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है रियल में तो उसके स्टेप्स यही हैं. सबसे पहले आपने सुनना है, लिसन, देन कॉम्प्रिहेंशन. एंड व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन इज द अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज. व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग यू हैव टू लिसन एंड देन कॉम्प्रिहेंड. व्हाट इज दैट? मींस आपने सुना, सुनने के बाद उसको समझो कि किस वे में कैसे बोला गया. एंड देन लास्ट वन इज स्पीक. उसके बाद आपको बोलना है. एक मूवी देखी होगी, उसमें बोलता है क्या, सुनो गुनो तब धुनो. राइट? मिला के देखते हैं इसको. सुनो, लिसन, गुनो मींस अंडरस्टैंड करो उसको, कॉम्प्रिहेंस, एंड लास्ट तब बोलना है. ऐसा नहीं अचानक हमने सुना और फटाफट बोलने लग जाएंगे. सुनना है, समझना है, तब बोलना है. अब इसका ये भी मतलब नहीं कि फटाफट हमने ग्रामर उठाया, पार्टिसिपल्स, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, इंडेफिनिट, ये वो बहुत सारा. इतना पचड़े में नहीं जाना है. इफ यू लर्न दैट, इफ यू क्रैम दैट, यू विल मेमोराइज एवरीथिंग. आप सोचना शुरू कर दोगे यहाँ पे हैज लगाऊं, हैव लगाऊं, बीन लगाऊं, तो बहुत बोरियत फील होगी. सिंपल तरीका क्या है? सुनिए जो कुछ क्लास में बोला जा रहा है, या फिर मोर ऑडियोज या वीडियोस, उन्हें देखो और लगातार प्रैक्टिस करो सुनने की. सुनो, समझो और फाइनली आप बोलना तो अपने आप ही लग जाओगे. आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू दैट लिसन, कॉम्प्रिहेंस, स्पीक. लिसन, कॉम्प्रिहेंस, स्पीक. लिसन, कॉम्प्रिहेंस. लर्न फ्रॉम बेबी. बेबी, बच्चा छोटा, वो भी क्या करता है? सुनता है. चारों तरफ से छोटे 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 शब्द सुनता है. सुनने के बाद वो समझता है कि ये कैसे बोल रहे हैं और कॉपी करता है, वो बोलने लग जाता है. उसे ग्रामर थोड़ी आती है, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण आती है उसे? नहीं आती. जब उसे हिंदी व्याकरण नहीं आती और वो हिंदी बोल लेता है छोटा बच्चा, तो फिर हम इंग्लिश ग्रामर के पीछे क्यों पड़े? इंग्लिश ग्रामर के भी आ जाएगी. राइट? तो आज स्टार्ट करते हैं. आज का सेशन हमारा है टेलिंग द टाइम. हम टाइम कैसे बताएं? तो टाइम बताने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम समझते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन पूछें कैसे कि क्या टाइम है. राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे? व्हाट टाइम इज इट? दिस वन इज कि कितने बजे हैं. या फिर दूसरा तरीका हो सकता है क्या कि व्हाट इज द टाइम. व्हाट इज द टाइम. आप ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. जवाब कैसे करेंगे इसका, हम रिप्लाई कैसे देंगे? पूछने में तो यही है, व्हाट टाइम इज इट या फिर व्हाट्स द टाइम. और सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिंपल हम पूछ रहे हैं. अगर कुछ पूछ रहे हैं तो उसके पीछे का टोन भी पूछने वाला होना चाहिए. देखिए फिर से मैं करके दिखाता हूँ. व्हाट टाइम इज इट. सिंपल आप पढ़ रहे हैं. हम जब पूछते हैं तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि कितने बजे हैं. पूछे कितने बजे हैं, वो पीछे कितने बजे हैं, ये टोन आता है क्वेश्चन मार्क का. ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में भी हमें बोलना होता है. व्हाट टाइम इज इट, व्हाट्स द टाइम. कैसे? व्हाट्स द टाइम. पूछते समय वो टोन आना चाहिए इंग्लिश का, तब आपको वो सूट करेगा बोलते समय. राइट? अब इसके हम हिंदी नहीं जवाब कैसे देंगे? जैसे अभी कितने बज रहे हैं, अभी कितने बज रहे हैं सर? मान लीजिए कि अभी 3 बजे. चलो एक बार के लिए ऐसे मान लीजिए कि चलो हम देखते हैं यहाँ से 12, 6, 3, 9. चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अभी 3 बजे हुए हैं. ठीक है? तो 3 के लिए आप कैसे बजाएंगे, कैसे बताएंगे इस चीज को, कैसे बताएंगे? देखिए इट इज 3 o'clock. इट इज 3 o'clock. इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं इट्स. इट इज अलग अलग ना बोल के इसको इट्स. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सिंपली सुनना है और बोलना है. और आज हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है, टेलिंग द टाइम, हाउ टू टेल द टाइम. सो व्हाइल यू आस्क
You have to say what time is it? What's the time? जो ये अलग अलग है, what is the time, अगर इसको और शॉर्ट में बोलना है तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा what's the time. ये एक ही चीज है. ठीक उसी तरीके से आंसर करते समय it is 3 o'clock, ये भी अच्छा लग रहा है. नेक्स्ट वन it's 3 o'clock. तो फिर बेटर है कि आप ये वाला यूज करें, अच्छा लगेगा, राइट. नेक्स्ट इससे आगे टाइम बढ़ता है तो कैसे बताएं? क्योंकि 3 o'clock 4 बजे हैं, इट्स 4 o'clock, इट्स 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, सारा डन. एक आ गया तो सारे डन. अगर मान लीजिए हमारे पास टाइमिंग ऐसी है 3-5 हो गया, ठीक है, तो ये कैसे बोला जाएगा? इट्स 5 past 3. इट्स 5 past 3. क्यों? यहां पर देखना, अगर आपके 3:05 हो गया, मतलब 5 मिनट पास्ट हो गया, आगे बढ़ गया, पास हो चुका है, तो यू विल से इट्स 5 past 3. इसी तरीके से आप देखो, अगर यहाँ पर 3:10 है तो कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? कमेंट में करना कैसे बोलेंगे. चलो मैं बता देता हूँ. इट्स 10 past 3. जैसे ही 15 होगा 3:15, इसको कैसे बोलेंगे? इट्स 15 past 3. बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं बोलेंगे. 15 वाले को हम कैसे बोलेंगे? इट्स quarter past 3. और ये 3 लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लिखना है लिखने में, ठीक है, बोलने में तो सेम ही रहेगा. डन. तो यहाँ पर तो आप 5 past 3, 10 past 3 पर 15 में जैसे ही आओगे तो इट्स quarter past 3. तो ये क्वार्टर वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज, अगर यहाँ पर 3:20 हो चुका है, हाउ विल यू टेल? राइट, क्या बताएंगे? इट्स 20 past 3. 20 past 3. 25 हो चुका है, इट्स 25 past 3. डन. अब अगली बारी आती है. देखो यहां से मैंने क्या किया है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है. तो 25 तक का हिसाब किताब कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा. इट्स 25 past 3. यहाँ वाले को क्या बोलेंगे? इट्स 25 past 3. डन. नेक्स्ट वन इज 3:30, जिसको बोलते हैं. ये कैसे बोला जाएगा? 3:30. तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इट्स half past 3. या फिर इसको इट्स 30 past 3 भी बोल सकते हैं, बट इट्स genuine in speaking. Suppose that you are telling someone what's the time, it's half past 3. That is 3:30 या 3:30. ये हमारा कहने का तरीका. हम यूं भी हिंदी में भी तो ऐसे बताते हैं कि 3:30, या फिर बोलते हैं 3:30. तो अपना तरीका है बोलने का. जरूरी नहीं कि अगर मैंने कह दिया कि 30 past 3 बोलो तो यही बोलना है, half past 3 बोलो, क्योंकि कभी कभी हम 3:30 बोलते हैं, कभी कभी हम 3:30 करके बोलते हैं. इट्स 3:30, ये भी एक तरीका है बोलने का, तो वहां से बोल सकते हैं. मींस रटना नहीं है कुछ भी चीज. सेंस इट, लिसन, कॉम्प्रिहेंस, स्पीक. डन. नेक्स्ट, अब देखो यहां से सीन थोड़ा सा चेंज होता है. कैसे? देखिए, इसके आगे कितना हो जाएगा? 3:35. अब ये बोलने का क्या है? अब यहाँ पे 35 हो गया, तो अब इसको हमें पीछे से बोलना पड़ेगा. मतलब ये कितना बचेगा? 25 कम है, तो इसको हम 2 करके बोलेंगे. जैसे यहाँ पे पास्ट करके बोलते रहे थे, अब हम इसे 2 करके बोलेंगे. कैसे? देखिए, इट्स 25 to 4. ठीक है. अब इसको 3 करके नहीं बोल रहे हैं, 4 करके बोल रहे हैं. 3 करके नहीं बोल रहे हैं, 4 करके बोल रहे हैं. इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर 3:45 हो चुके हैं. इसको कैसे बोलेंगे? इट्स, क्या बोलेंगे इसे? इट्स 15 नहीं बोलेंगे, 15 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 15 मिनट है. 15 मिनट में हम क्वार्टर वर्ड इस्तेमाल करेंगे. तो इट्स क्वार्टर टू 4. मैंने यहाँ पे 4 लिख ऐसे दिया है, बट इफ यू वांट टू राइट इट, यू हैव टू राइट लाइक दिस. बट इन स्पीकिंग 4 and 4 both are same. Correct?
इट्स क्वार्टर टू 4। नेक्स्ट वन, अभी मान लीजिए इसके आगे 350 है तो कैसे बोलेंगे, 355 हो गया तो कैसे बोलेंगे, कमेंट में डाल देना। आगे अगर इसके बाद डायरेक्ट अब 4 हो जाता है तो फिर कैसे बोलेंगे इसको, इट्स 4 o'clock, 4 o'clock। तो मैंने आपको क्या किया, राउंड द क्लॉक पूरी टाइमिंग बता दिया। कोई यूज करना है इसको अपने दोस्तों के साथ बेवजह ऐसे प्रैक्टिस के लिए पूछो कि व्हाट्स द टाइम, व्हाट टाइम इज इट, एंड ही विल स्पीक इट्स 5 past 3, या फिर अगर 3 से नहीं अगर 4-5 हो रहे हैं, सपोज दैट ऐसे हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इट्स 5 past 4। डन। तो इसी पूरा ही टाइम है, उसको आप प्रैक्टिस करें और बोलते रहें। एक चीज और बताता हूँ, जब आप लिखते हो मैं थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूँ और रिवाइंड करके वीडियो देख लेना कहीं पर कोई सा प्रॉब्लम हो। AM और PM लिखा जाता है, AM और PM। AM और PM का जो कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर देखिए PM जो होता है, ये PM हम शाम वाले केस में लिखते हैं, यानी कि जो दोपहर का PM होता है उससे लेकर के रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक, जैसे ही 12 बजे की मतलब समझ लो इसको मैं 11:59 कर देता हूँ, 59 तक ये PM रहता है और 12 होते के साथ ही AM हो जाता है, ठीक है। और AM का जो केस है वो रात को 12 बजे से लेकर के यहाँ से AM होता है और दोपहर तक क्या रहता है, AM रहता है। 12 नहीं बोल सकता इसको मैं, क्योंकि 12 होते के साथ ही तो PM हो जाएगा, तो इसको आप 11:59 तक ये AM रहेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, तो लिखते समय इसको ध्यान रखना। ओके गाइस, आई होप you might be glad knowing the concept of telling the time. And again, I am telling you all that if you want to be fluent, want to talk in English, you have to listen the videos, okay, and then comprehend and speak. अगर कोई क्वेरी है कमेंट में डाल देना। Okay, thank you.